आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। मतलब कह सकते हैं दूसरा ब्लॉग मेरे इटली का। पहला ब्लॉग तो कोई उतना अच्छा नहीं था। तो यहाँ पे यार इटली में कुछ चीज़ें जो है उसने मुझे शॉक किया है, जो भारत के हिसाब से अलग था। हालांकि शॉक वाला तो ऐसा कुछ नहीं था, कल्चरल डिफरेंस तो होता ही होता है, लेकिन इतना ज़्यादा कल्चरल डिफरेंस की क्या ही बोलूँ मैं। काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे भाई, अगर रोड क्रॉस कर रहा है ना कोई बंदा, तो ये सारे के सारे जो है वो रुक जाएंगे। ये तब तक रोड क्रॉस नहीं करेंगे जब तक कि मतलब आप क्रॉस नहीं कर लेते। ये मतलब जो गाड़ियाँ हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तब तक ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। अगर कोई यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आना चाह रहा है तो भाई देखो, यहाँ पे इटली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एकोमोडेशन। यहाँ पे घर आपको मिलना तो भाई ऐसा है कि आपको यमराज को खोज रहे भाई। मतलब यमराज तो तब भी मिल जाता है, लेकिन घर खोजना भाई मतलब नियर टू इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है। और अगर कोई घर मिल भी जाए तो वो आपको पसंद आ जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव और एडजस्ट करना मुश्किल है। अगर कोई वेजिटेरियन है जैसे मैं हूँ तो भाई उसके लिए भी दिक्कत बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ यार, एक बहुत ही गंदी कल्चरल डिफरेंस ये थी कि हर कोई सिगरेट पी रहा है। अब मैं तो कोई नशे करता नहीं हूँ, लेकिन यार यहाँ पे इतनी ज़्यादा सिगरेट पी रहे हैं लोग कि मुश्किल हो जा रहा है, सड़क पे चलना भी मुश्किल हो जा रहा है। और इवन मतलब हर कोई 99% ऑफ द पॉपुलेशन जो है यहाँ पे वो सिगरेट फूकता ही फूकता है। भारत में तो भाई इतने लोग नहीं फूकते होंगे, मुश्किल से मुझे लगता है 10% या 20% लोग ही सिगरेट पीते होंगे भारत। लेकिन यहाँ पे तो भाई हर कोई। अभी तो मैं जहाँ से चल रहा हूँ ये काफ़ी आउटर इलाका है, तो बात अलग है। वैसे मैं आज गया कहाँ था मैं उसके बारे में बता दूँ। तो मैं गया हुआ था, मेरी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन में कुछ गड़बड़ी हो गई थी। एक कंसल्टेंसी से मैंने काम करवाया था, उन लोगों ने मेरा काम ख़राब कर दिया था, तो उसी चक्कर में मैं गया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मुझे इटालियन आती नहीं है। और वहाँ पे भाई मैंने सोचा कि चलो गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करूँगा, तो मैं गूगल ट्रांसलेट करके वहाँ पे गया। तो वहाँ पे जाके देख रहा तो भाई बंदा अंधा है भाई मतलब एक अंधा आदमी बैठा हुआ था। अब मैं उधर एकदम मतलब मेरे तो दिमाग में ठंडा पड़ गया। मेरे दिमाग में अब क्या करूँ मैं। यहाँ पे तो भाई इसको आई नहीं थी, वहाँ पे किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आ रही। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा क्या तो ऑडियो चालू कर दूंगा, लेकिन पहले मैंने पूछा कैन यू स्पीक इन इंग्लिश। तो उसने बोला हाँ मुझे आता है। तो मैंने बोला चलो अच्छा है। वो बंदा स्मार्ट था, उसने मेरे डॉक्यूमेंट्स ले लिए, लेकिन अभी काम नहीं किया है। अब घर जाके देखता हूँ, क्या पता। वैसे भी 12:30 बजे तक ये चालू रखेंगे। अभी यहाँ पे वैसे भी टाइम जो है वो 12 बजने में आधा घंटा है, मतलब 11:30 हो रहा है। तो कुछ समय के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बंद हो जाएगा इनका ऑफिस। 12 बजे तक बंद हो जाएगा, 12 साढ़े 12 बजे तक जो इनका स्कॉलरशिप का ऑफिस है। अब देखते हैं, अगर वो अपलोड कर दिया आज तो ठीक है मेरे डॉक्यूमेंट्स, नहीं तो पता नहीं कब करेगा भाई वो। एक तो यहाँ पे ना ब्यूरोक्रेसी बहुत बेकार है, भारत की भी बेकार है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बेकार है। अगर यहाँ के यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखें, भारत से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे दिक्कत कहाँ हो रही है, मुझे दिक्कत हो रही है पहला तो लैंग्वेज बैरियर भाई। अगर आप इटली आने वाले हैं तो पहले से इटालियन सीख लीजिए। मेरा कंफर्म नहीं था, इसलिए मैंने इटालियन सीखा नहीं था, मैंने जर्मन लैंग्वेज सीखी थी। मैं जर्मनी जाने वाला था, जर्मन रशियन 2-3 और लैंग्वेजेस मैंने सीख के रखी हैं। तो मैं पहले वहाँ जाने वाला था, यहाँ आने का मेरा कोई प्लानिंग था नहीं। पंगा ये था। अब भाई अगर आप यहाँ पे आ ही जाते हैं तो उसके बाद से क्या, देखो पहली बात तो यहाँ पे स्कॉलरशिप आपको मिलना ही मिलना है। अगर आपके 75% के ऊपर हैं और अगर आप इनका रिटन टेस्ट निकाल सकते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप कंफर्म है। इतना तो आप जो है इतना आप मान के चलिए। तो अगर आप यहाँ पे इटली आना चाहते हैं पढ़ने के लिए तो आ जाइएगा। मेरे से गड़बड़ ये हुआ कि मैंने गलत जगह अप्लाई कर दिया। मैंने साउथ इटली में अप्लाई कर दिया, नेपल्स में। यार ये इस शहर में दिक्कत ये है कि ये शहर, पहली बात तो इंडियंस यहाँ पे बहुत कम है। आपको ज़्यादातर यहाँ पे पाकिस्तानी बांग्लादेशी मिलेंगे, हालांकि वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडियंस की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब आपको इंडिया की कुछ अगर ऐसी चीज़ें अगर आपको आदत है मैगी वगैरह खाने की, मुझे तो नहीं है, तो मुझे उन सब चीज़ों को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको मैगी खाने की आदत है या फिर कुछ और ऐसी चीज़ें, तो यहाँ पर मिलना मुश्किल है। इस शहर में तो पर्टिकुलरली मुश्किल है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी,
आपको हर चीज़ में नॉनवेज मिलेगा, यहाँ तक कि पिज्ज़ा में भी नॉनवेज मिलेगा। और बाकी यही है यार, डॉक्यूमेंटेशन का यही है, पहले से अपनी चीज़ें जो है वो कंफर्म करके रखो आप। यहाँ पे आने के बाद आपको जो है ऐसा ना हो कि आपके डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीट नहीं है और टाइम पे नहीं आया तो दिक्कत होगी, जैसे मुझे हो रही है। मेरी स्कॉलरशिप का डेट जो है वो भाई अब सबकी दिसंबर में आएगी, मेरी आएगी शायद फरवरी में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सड़कों पे ना आपको जो है ये दिखते हुए मिल जाएंगे, ये ऐसे स्कूटर जैसे है, मतलब जगह जगह पे लगे हुए हैं, ठीक है। और पता नहीं इनको यूज़ कैसे करते हैं यार, मैंने कभी यूज़ किया नहीं है, लेकिन ये ऐसे पूरे लगे हुए हैं, ऐसा लगता है कि भाई क्या ही चल रहा है, सड़क पे छोड़ के भाग गए सब। हालांकि आप देखो भारत से अगर कंपेयर करो तो काफ़ी हद तक साफ़ है। कुछ कुछ एरिया हैं यहाँ पे जहाँ डस्टबिन के आसपास कूड़ा होता है, लेकिन मैं भाई दिल्ली में रहा हूँ, दिल्ली में द्वारका में 2 साल रहा हूँ मैं, सेक्टर 7 में। और वहाँ से पालम जाने के लिए, जब मैं वहाँ से पालम जाता था जिम, तो भाई उसके बीच में मुझे नाक बंद करना पड़ता था। जो डस्टबिन या कचड़े पहली बात तो सड़क के हर तरफ फेंके रहते थे और वो इतना गंदा बदबू मारता था। यहाँ पे पता नहीं क्यों डस्टबिन जो है उतने गंदे बदबू नहीं मार रहे। मैं काफ़ी बार गुजरा हूँ, अभी देखो वहाँ पे भी एक है, वो भी मतलब इतना बदबू नहीं मार रहे यार उस प्रकार से कि नाक बंद करना पड़े, हल्के फुल्के मार रहे होंगे। यहाँ पे बदबू क्या मारता है ये बताता हूँ मैं भाई। ये पता नहीं क्या खाना पका रहे होते हैं लोग यहाँ के, इतना गंदा बदबू, भागना पड़ता है मुझे वहाँ से। पता नहीं क्या पका रहे होते हैं ऐसा कि कोई तेल यूज़ कर रहे थे, बहुत बहुत घटिया बदबू। और मैं काफ़ी जगह रहा हूँ भाई, काफ़ी प्रकार के लोग खाते हैं, मेघालय से हूँ मैं, वहाँ पे भी लोग मीट खाते हैं, लेकिन इतना गंदा बदबू नहीं मारता। वो एक सूखी मछलियाँ होती है, नाखम बोलते हैं हमारे साइड, वो बदबू मारता है। लेकिन ये सब तो पता नहीं क्या बना रहे होते हैं कि इतना गंदा बदबू मार रहा होता है कि भागना पड़ता है वहाँ से। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे, मतलब एक और दिक्कत मैं नोटिस करता हूँ यहाँ पे ना, देखो वहाँ पे पड़ा हुआ एक आदमी, ऐसे फिल्म नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ना भाई होमलेस लोग काफ़ी ज़्यादा, और ये जितने हैं ना ये सारे के सारे जो हैं ये भाई इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। यहाँ पे ये क्या करते हैं, नाव पे चढ़ करके आ जाते हैं और फिर नाव पे चढ़ करके आने के बाद ये क्या करते हैं कि यहाँ पे ये अपना पासपोर्ट सरेंडर कर देते हैं। मुझे 2-4 इंडियन मिले, केरला वगैरह से थे, और पाकिस्तानी तो भर भर के है, बांग्लादेशी भर भर के है, श्रीलंकन भर भर के है, बहुत ज़्यादा, जो कि सारे के सारे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। वो सारे के सारे आते हैं और वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पे कोई कॉर्सो करके कोई ऑफिस है वहाँ पे सबमिट कर देते हैं। ये सब डंकी मार के आते हैं और यहाँ की गवर्नमेंट एक्सेप्ट भी कर लेती है इनको। ये देखो सब पड़े हुए हैं और भाई सब नशा कर रहे हैं और कैंप्स बना के रह रहे हैं। बांग्लादेशी बहुत सारे, पाकिस्तानी बहुत सारे, श्रीलंकन हैं, पाकिस्तानी कम है एक्चुअली। पाकिस्तानी ज़्यादातर जो है वो स्टूडेंट वीज़ा पे आए हैं, वर्क वीज़ा पे आए हैं, लेकिन बांग्लादेशी श्रीलंकन्स भर भर के हैं भाई। वो जो पीछे दिख रहा है वो भी बांग्लादेशी ही है। मैं तो भाई देख के पहचान देता हूँ कौन बांग्लादेशी है और कौन कहाँ का है। थोड़ा बहुत बांग्ला भी बोल लेता हूँ लेकिन अच्छे से नहीं आती। अब यहाँ की गवर्नमेंट पता नहीं क्यों ऐसे कर रही है। हालांकि ये देखो यार, आर्किटेक्चर ज़बरदस्त है यार यहाँ पे, मतलब पुराने जो यहाँ पे किले हैं। और अभी तो मैं दूसरे पार्ट में हूँ सिटी के, मैं अगर उधर गया तो दिखाऊंगा जो आर्किटेक्चर जो इनका है, जो इन्होंने जो चीज़ें जो बनाई हैं, मानना पड़ेगा उसको। आप देखो जितने सड़क है यहाँ पे, तो ये हाईवे जैसा है तो ये एक अलग चीज़ है, लेकिन अंदर अगर मैं जाऊँगा ना शहर में तो आपको दिखाऊंगा ज़्यादातर जो सड़क जो बनी है वो पत्थरों के बने हुए हैं। और वो भाई उनकी मतलब जो सुंदरता है वो एक अलग ही रूप से आती है। हमें ये चीज़ सीखना चाहिए और इसे कॉपी करना चाहिए भारत में। अब देखो वहाँ पे आपको जो है लोग खड़े हुए मिलेंगे, ठीक है, जब वो रेड होगा ना, जब वो सिग्नल, ठीक है, ये तब वो लोग क्रॉस करेंगे और ये गाड़ियाँ जो है ना वहाँ पे जाके रुक जाएंगी। कोई भी यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक रूल्स का क्या बोलते हैं, उन्हें ख़राब नहीं करता, उनका पालन भाई सारे के सारे ही करते हैं। एक और प्रॉब्लम होती है भाई, ये चिड़िया बड़े लो फ्लाई करते हैं इधर, पता नहीं क्यों कबूतर, कई बार तो लगता है मुंह पे आके घुस जाएंगे। ये भाई यहाँ पे देखो ये सड़क किसके बने, और ये जो है भाई पत्थर का बना हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है। मतलब
इसको अगर आप देखो ना ध्यान से तो ये पत्थर के ब्लॉक्स है बड़े बड़े। अब ये जो पूरा शहर है ना, एटलीस्ट 80% ऑफ द सिटी भाई वो इसी का बना हुआ है। सड़कें जो है ना यहाँ पे है ही नहीं, मतलब सड़कें ही हैं, पत्थर की सड़कें हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी इन लोगों ने जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, इसके नीचे ही इन लोगों ने जो है गैस की पाइप, पानी की पाइप सब डाल रखा है। अपने जैसा नहीं है एक बार बना फिर दोबारा खोदेंगे, दोबारा बना फिर तीसरी बार खोदेंगे। और भाई इधर काले जो है ना ये अफ्रीकी मुल्क के, ये भाई इधर आते हैं डोंकी मार के और फिर यहीं पे बस जाते हैं। भाई जो भारत से जो लोग ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं ना, ऐसे करना बंद करो। यहाँ पे वर्क वीज़ा लेकर के आओ, बिजनेस करना है बिजनेस करो, ठीक है। यहाँ पे वर्क वीज़ा लेकर के आओ, बिजनेस करना है बिजनेस करो, पढ़ाई करना है पढ़ाई करो, लीगल वे से आओ। क्योंकि ये जितने जो यहाँ पे इलीगल वे से आ रहे हैं ना भाई, इन लोगों ने जो है एक गलत नैरेटिव सेट कर दिया है। यहाँ पर नैरेटिव ये सेट किया है भाई कि अच्छा यहाँ पे डस्टबिन दिखाता हूँ मैं आपको, ये देख रहे हैं कूड़ा यहाँ पर भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये उठ जाएगा, ये अपने जैसा पड़ा नहीं रहेगा एक एक महीना 2 महीना तक। और साफ होने के बावजूद भी भाई अपने उधर जो है ना कूड़ा वैसे ही पड़ा रहता है। और क्या करते रहे, जाके डंपिंग यार्ड में डाल देते हैं। अच्छा ये भी बड़ी बदमाशी करते हैं, पहले का बता रहा हूँ, अभी का पता नहीं, इटली का नहीं पता, लेकिन ब्रिटेन का पता है कि वो क्या करते थे कि जो कूड़ा होता था उसको कंटेनर में भर भर के बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका भेज दिया करते थे, पाकिस्तान भेज दिया करते थे। अब इनका पता नहीं क्या है, ये अपने घर तो साफ रखते हैं, दूसरों के घर गंदे करते हैं। लेकिन अभी तो भाई यहाँ के रह करके बता रहा हूँ तो यहाँ पे लिविंग कल्चर काफ़ी ज़्यादा बेटर अभी लग रहा है। हालांकि बहुत दिन नहीं हुए मुझे, लेकिन कुछ चीज़ें तो पता चल रही हैं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हैं और कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं जिनको हम सीख सकते हैं। भारत में भाई जो कैपेबिलिटी है, जो भारत की जो कैपेसिटी है चीज़ों को बदलने की या फिर चीज़ों को ठीक करने की, वो बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू यूरोप या वेस्ट। क्योंकि ये सारे जो है ना एक डाइंग कंट्रीज़ है, इनकी आबादी ख़त्म हो रही है, यहाँ के लोग बच्चे नहीं कर रहे। हमारी आबादी अभी भी अच्छी खासी है, हम चीज़ों को भारत में बदल सकते हैं अगर हम बदलना चाहें तो। अब यहाँ पे मैं आपको शहर दिखाता हूँ, ये देखो जो आपको दिख रहे हैं ना ज़्यादातर सड़क, ये ज़्यादातर सड़क जो है ये पत्थर के बने हुए हैं। ये देखो आप, जो बीच का बस जो ट्रैम वाला एरिया है ना वो थोड़ा सा उसका बनाया हुआ है यार, क्या बोलते हैं उसको, बिटुमिन का बनाया हुआ है, ठीक है। बाकी जो है ये पत्थर के बने हुए हैं पूरे के पूरे। यही प्रॉब्लम बोल रहा था। देखो यहाँ पे सिगरेट फूंक के छोड़ देते हैं मुंह से, इन लोगों का गंदा हवा में अपने अंदर लूँ। ये एक प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ता है। अब ये देखो आप, ये पता नहीं क्या है, शायद ये मेट्रो स्टेशन है कि बस स्टेशन है, ये ट्रैम जा रहा है। इस शहर के इस एरिया में नहीं रहता मैं, तो मुझे इसका इतना पता नहीं है, पहली बार ही आया हूँ मैं इस एरिया। चीज़ें बहुत महंगी है भाई, बहुत ज़्यादा। और चॉकलेट खाता हूँ मैं, चॉकलेट कुछ ज़्यादा ही खाता हूँ। तो भाई वो जो चॉकलेट्स हैं यहाँ पे इतने ज़्यादा महंगे हैं कि मैं क्या बताऊँ। चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा महंगी हैं। तो अगर आप इंडिया से इधर आ रहे हो पढ़ाई के लिए या रहने के लिए, तो कुछ चीज़ें लेकर के आओ भाई जो खाने पीने के लिए हो, कुछ समय के लिए। ज़्यादा समय के लिए मत लाना, यहाँ पे आके एडजस्ट हो सकते हो आप, लेकिन शुरुआत के लिए तो आपको लाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे जो है जो बाहर के लोग हैं उन्होंने गैंग्स बना लिए हैं, अलग अलग कंट्री के लोगों ने गैंग्स बनाए। इंडियंस का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बाकी सारे कई सारे कंट्रीज़ के, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कई सारे कंट्रीज़ के यहाँ पे गैंग बने हुए हैं। और वो लोग भाई छीना झपटी मारपीट, कुछ एरियाज़ है जैसे जहाँ मैं रहता हूँ नेपल्स में, यहाँ पे एक स्ट्रीट है गैरीबाल्डी करके, उस जगह पे ये करते हैं ऐसे काम। लेकिन इटालियंस भी इनमें इन्वॉल्व होते हैं, और जो इटालियंस होते हैं उनकी एज बड़ी कम होती है, मतलब 18 के नीचे, 16 के नीचे, इस उम्र के बच्चे जो है ये गैंग बना करके, क्योंकि ये नशे कर रहे होते हैं, ये जो है आते जाते लोगों को, इटालियंस हो चाहे बाहर के हो, इटालियंस भी यहाँ पे डरते हैं। क्योंकि जो एक एवरेज आदमी है जिसको अपनी ज़िंदगी से, अब देखो ये पीछे बांग्लादेशी है लोग, ठीक है, ये सब इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। यहाँ पे किसी ने ये ठेला बना के बेच रहे हैं, ये जो वहाँ इंडिया में करते हैं बांग्लादेशी, चाहे उधर, वो यहीं पे वो भी काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी यहाँ पे अच्छे पोजीशंस पे हैं, पाकिस्तानी ज़्यादातर जो है उन्होंने खुद के शॉप्स खोल रखे हैं। बांग्लादेश के लोग जो है ज़्यादातर इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, और श्रीलंकन्स भी हैं, वो ज़्यादातर इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। इंडिया से भी मुझे कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स मिले, लेकिन बहुत ही कम हैं। जो हैं भी वो शॉप्स वगैरह में काम करते हैं,
और साउथ इंडिया से ही मिला है मुझे तो फिलहाल एक, और कहीं से मिला नहीं, केरला से मिला था बंदा। इटालियंस भी देखो शॉप्स लगाते हैं, ठीक है। यही दिक्कत है भाई यहाँ पे ना, भाई यही है, जो सिगरेट फूकता है उसके लिए तो ये जन्नत है, मैं नहीं करता भाई, मेरे लिए दिक्कत हो जा रही है। बाकी देखो ये दुकान है, मार्केट है, ठीक है, स्ट्रीट मार्केट है, इसमें इटालियंस की ही है ज़्यादातर शॉप्स, लेकिन इसमें जो है क्या नाम है, बांग्लादेशी इन लोगों ने भी शॉप्स खोल के रखे हुए हैं, और अफ्रीकन्स इनका भी जो होता है इधर शॉप्स होते हैं, दुकान होता है, मोरक्कन्स होते हैं और कई कंट्रीज़ के लोग होते हैं, ठीक है। ये देखिए डस्टबिन तो यहाँ पे भी है, लेकिन वो साफ़ हो जाता है, और ज़्यादातर जो आपको जो ये गंदगी मिलेगी ना, चाहे डस्टबिन के आजू बाजू, ये आपको इटालियंस एरिया में नहीं मिलेगी, वो आपको मिलेगी ये जो मार्केट एरियाज़ है, एक सेकेंड, ये जो मार्केट एरियाज़ है ना, इधर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और ये जो भाई मिल रही है आपको, ये इस वजह से मिल रही है क्योंकि यहाँ पे जो दूसरे कंट्रीज़ के लोग हैं ना, जो इटालियंस नहीं हैं, वो लोग यहाँ पे आ करके गंदगी करते हैं। लोकल्स जो यहाँ के हैं उनको गंदगी करने में कोई विश्वास नहीं है, वो होंगे भाई लेकिन उतने नहीं है जितने बाहर के लोग गंदगी करते हैं। ये बात मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, यहाँ के लोग जो है वो साफ़ सफाई पे ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इनकी मुझे अच्छी नहीं लगी। वो रूम पे चलूँगा तो बाकी चीज़ें और बताऊँगा, क्योंकि रूम भी बड़ा अजीब सा है, मतलब फ्लैट है ठीक है, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं उस फ्लैट के। अब भाई ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये है नेपल्स का हार्ट, ठीक है, इसे बोलते हैं गैरीबाल्डी। ये देखो गैरीबाल्डी स्टेशन लिखा हुआ है, पढ़ लो, ठीक है। तो ये है भाई गैरीबाल्डी। अब इस स्टेशन, इस जगह की बात यह है कि इस जगह पे ना बहुत बड़े लेवल पे छीना झपटी और चोरी होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको बाहर के लोग मिल जाएंगे, अब दिन में भी हो सकती है, दिन का मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन बाहर के लोगों के साथ, बाहर के लोग क्या मतलब यहाँ के लोकल्स के साथ भी होता है, और ज़्यादातर लोगों के साथ यहाँ पे छीना झपटी या चोरी होता रहता है। आपको यहाँ पे इस एरिया में गैरीबाल्डी में ज़्यादातर जो शॉप्स मिलेंगी वो मिलेंगी पाकिस्तानियों के, मैक्सिमम शॉप्स जो है, और यहाँ पे बाहर के लोग जो है वो ज़्यादा बिजनेस करते हैं, लोकल्स यहाँ पे कम करते हैं। आप यहाँ की ना सड़कें देखो भाई, ठीक है, मतलब अगर भारत का क्या है भाई, भारत में ना सब चीज़ अच्छी है, ठीक है, लोग शाकाहारी है, कम से कम 80% लोग वेजिटेरियन है, ठीक है, ये तो भाई सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है भारत में रहने का। दूसरा क्या है कि भाई वहाँ का कल्चर जो है हमारे भारत का अच्छा है, कुछ जगहों पे हो सकता है कि दिक्कत करता हो लोगों के लिए, बाकी जगह के लोगों को जैसे वो जगह पसंद ना आता हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन भारत बहुत बड़ा देश है और हमारे अलग अलग प्रकार के कल्चर है। अगर कोई एक जगह ना एडजस्ट करता है तो दूसरी जगह जा सकता है, यहाँ पे आपको वो सिचुएशन नहीं मिलेगा। हमारा कल्चर इतना डिफरेंट हो जाता है कि यहाँ पे आपको आने के बाद ना अपना अपना पॉकेट बनाना पड़ेगा, मतलब आपको यहाँ पे अपने और लोग लाने पड़ेंगे, फिर आपको अपना यहाँ पे कल्चर क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें 2 से 3 जनरेशन लग जाएंगे। आप इस चीज़ को समझ रहे हैं? तो अगर भारत में जो लोग रह रहे हैं वो अगर भारत की ही चीज़ों को अच्छा कर दे, और जो भारत से जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो लोग जो बाहर निकल रहे हैं, उसको अगर हम कंट्रोल कर सके तो भाई भारत बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन उसके लिए हमें पहले ब्यूरोक्रेसी ठीक करनी पड़ेगी, सरकार ठीक करने पड़ेंगे, लोगों को समझाना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे देखो, लोग यहाँ पे चल रहे हैं, यहाँ तक कि कुत्ता इनका अगर हक भी देना रोड पे, भाई टट्टी भी कर देना, तो ये लोग जो है जा करके प्लास्टिक लेके रखते उठाते हैं। यहाँ पे चीज़ लोगों को इतना है कि उनको जो है चीज़ों को जो है ना संवारना है, ठीक है, मतलब उनको जो है सुंदर करना है चीज़ों को। यहाँ पे लोग उस चीज़ में यकीन रखते हैं। अगर भारत का एग्जांपल लें तो वहाँ पे जो है भाई हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। अपने घर के बाहर कूड़ा फेंक देना है, कचरा कर देना है, गंदगी करना है। वो देखो वो औरत रोड क्रॉस कर रही है और गाड़ी रुक जाते हैं यहाँ पे। अपने जैसा नहीं है कि बगल से गाड़ी लेके चला गया, नहीं, गाड़ी रुकेगी और जब तक लोग बंदा वहाँ से क्रॉस नहीं कर जाएगा तब तक गाड़ी वहीं पे रुकी रहेगी। भाई यहाँ पे देखो इन्होंने कितने अच्छे से अपने चर्च को संवारा है। हम अपने मंदिरों को कैसे रखते हैं? भारत में जो मंदिरें हैं, जो भी मंदिर है, जो भी आपके चौराहे पे है, क्या हम उनको उस जगह का कल्चर एसेंस देते हैं? नहीं देते। हम क्या करते हैं कि 4 सीमेंट लिया, क्या कहते हैं, ईंटा लिया, सीमेंट लिया, बस ठोक दिया। यहाँ पे देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ उस चीज़ को समझो। ये कैथीड्रल है आई गेस, और इसकी आर्किटेक्चर देखो यार आप, ठीक है,
भाई काम किया है यहाँ के लोगों ने, आर्ट के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चों को फोर्स करते हो कि पढ़ाई करो बाद में फांसी लगा के मर जाओ ना। यहाँ पे इनका होता है बेटा तुम जिस चीज़ में अच्छे हो, तुम्हारा मन अगर स्केचिंग में लगता है, तुम्हारा मन अगर दुनिया को संवारने में लगता है, ऑर्गेनाइज करने में लगता है, तुम उस चीज़ में जाओ। अपने जैसे भारत में गंवार लोग भरे पड़े हैं भाई, गंवार लोग भरे पड़े हैं, खास तौर पे हमारे ज़्यादातर लोगों के पेरेंट्स, ठीक है, जो इस चीज़ को नहीं समझते। मेरे पेरेंट्स तो इस चीज़ में नहीं थे, मेरे घर वाले यही बोलते जिसमें अच्छे उसमें जाओ। लेकिन ज़्यादातर लोगों के पेरेंट्स उनको क्या फोर्स करते हैं कि नहीं, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। अरे क्या चुतिया पाए भाई, खेलने कूदने वाले खराब बनते हैं? तो एक काम करते हैं, पैदा होने के बाद ही अपाहिज बन जाते हैं, स्टीफन हॉकिंग्स की तरह एक चेयर पे बैठ जाएंगे और डाल देना मुंह में एक पाइप और कंप्यूटर, उसी से करते रहेंगे सारा काम। यही चाहते हो ना तुम? ये नहीं चाहते कि हम शरीर से सुंदर बने, चीज़ों को सवारे ना। तब तक हम अपनी आदतें नहीं बदलेंगे। अब देखो वो पीछे में देखना भाई, कितने सुंदर से ये गेट बना हुआ है। ये पहले का है, टूट गया है, लेकिन उसके बगल में कितने साफ़ सफाई रखी गई है। अब जाकर के हमने एक दो अपने चीज़ों को सही किया है, ठीक है, अपने मंदिरें ठीक किए। लेकिन जब तक हम अपने सारे के सारे मंदिरों को इस प्रकार से नहीं बनाएंगे, जब तक कहने का मतलब क्या है भाई कि 50 छोटे छोटे मंदिर होना ज़रूरी नहीं है। 1 किलोमीटर के दायरे में एक भव्य मंदिर बनाओ, लेकिन जो बनाओ उसको भाई ऐसे बनाओ कि आने वाले 2000-3000 साल तक याद रखा जाए। आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट समझो यार, कि एक छाप छोड़ता है वो लोगों के दिमाग में। हमारा कल्चर ये है, यहाँ के लोग जो हैं कुछ भी हो, लेकिन यहाँ के लोग अपने कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं। इटालियंस, इनको इतना पता है कि इनके ये चर्च है, ज़्यादातर लोग जो है वो काइंड ऑफ एथिस्ट है यहाँ पे, लेकिन वो चर्च को रखते हैं। वो ये नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे हॉस्पिटल बना दो ठीक है, उनकी ये सोच नहीं है। और हमें इस चीज़ को जो है समझना पड़ेगा कि मंदिर है, उसकी अपनी एक आर्किटेक्चर है, उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। और जब तक हम उसे एक सुंदरता से नहीं बनाएंगे ना, तब तक काम नहीं चलेगा। राम मंदिर भाई एक है, हमें वैसे लाखों मंदिरें चाहिए होंगी पूरे भारत में लोगों को कल्चरली रिवाइव करने के लिए। अब भाई देखते जाना, ठीक है। ये ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स यहाँ पे आपको दिख रही है ना, ये इनमें से कोई भी नई बिल्डिंग नहीं है। इनके जो दीवारें हैं ना भाई, 3-4 फुट की दीवारें हैं। मैं जिस बिल्डिंग में रह रहा हूँ वो भी कम से कम कुछ नहीं तो 100-200 साल पुरानी बिल्डिंग है। यहाँ पे ज़्यादातर जो बिल्डिंग है ना भाई, बहुत पुरानी बिल्डिंग है। और अभी तो मैं दूसरे एरिया में आ गया हूँ, वैसे गैरीबाल्टी से ही निकलता हुआ पियाजा कपूर वाला इलाका है। लेकिन ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स है भाई, वो बहुत पुरानी बिल्डिंग्स है। यहाँ पे ज़्यादा नई नहीं है। ये वर्ल्ड वॉर के बाद ज़्यादातर डिस्ट्रॉय हुए थे, नहीं तो उससे पहले तो उससे भी ज़्यादा पुराने कई ऐसे दीवारें हैं यहाँ पे जो हजार साल पुरानी दीवारें हैं। किले की दीवार है, क्योंकि पहले पूरा का पूरा ये जो नपोली शहर था ये किला था, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको जितने दुकान दिख रहे हैं ना, या तो अफ्रीकन चलाते हैं, या तो पाकिस्तानी चलाते हैं, या तो बांग्लादेशी चलाते हैं। इंडियंस यहाँ पे हैं ही नहीं। तो अगर कोई इंडिया से है और भाई आपके पास हैं, कल मैंने पता किया था एक पाकिस्तानी भाई से 40 लाख रुपए में उसने दुकान डाला था। भाई आओ, आ करके बिजनेस डालो, लोगों को यहाँ पे लाओ, क्योंकि यहाँ पे ना इलीगल लोग आ रहे हैं, उससे अच्छा लीगली आओ। लीगली आकर के यहाँ पे काम करो। यहाँ की सरकार चाहती है कि लोग यहाँ पे आए, आबादी कम है यहाँ पे, ठीक है। पहले बात तो मैं कई लोगों को कंफ्यूज हो जाता हूँ कि इंडियन है कि इटालियन है। कई सारे इटालियंस तो इंडियंस जैसे दिखते हैं, ये भी एक दिक्कत हो जाती है यहाँ पे। और भाई कमेंट में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस पे होना चाहिए, किस तरह के टॉपिक पे। हालांकि मैं पढ़ाई करता हूँ तो मेरे पास इतना टाइम होगा नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं यूरोप भी घूमूँ और बाकी जगह भी जाऊँ। अभी जो है मैं इसका दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये जो है ये टर्किश कॉर्नर है। टर्किश लोग भी है लेकिन ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर इधर जो है भाई भारतीय हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी ही हैं। ये देखो एक पाकिस्तानी दुकान है। आओ भाई भारत के लोग यहाँ पे अपनी प्रेजेंस डालो, क्योंकि हमारी प्रेजेंस यहाँ पे ना के बराबर है। सिर्फ हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ही नहीं चाहिए, हमें और भी तबके के लोग चाहिए जो भारत को इम्पोर्टेंस दे, भारत की जगह दे। ख़ास तौर पे जो नई पीढ़ी के लोग हैं भाई, निकलो, अपनी जगह बनाओ। अगर हम बाहर ही नहीं निकलेंगे ना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इंडिया में वापस तो भाई इंडिया ही जाना है, भारत ही जाना है, लेकिन पहले दुनिया तो घूमो, दुनिया देखो तो सही। भाई जितने सड़क दिख रहे हैं ना आपको, सारे के सारे जो है वो पत्थर से बने हुए हैं। तो आप बस इमेजिन करो ना, इन्होंने इतना पैसा क्यों लगाया। ये तो भाई अब देखो यहाँ पे कूड़ा फेंका हुए हैं, लेकिन ये इटालियंस का काम नहीं है, ये पहले ही बता दूँ मैं। अब किसी कंट्री का नाम लूँगा तो वो होंगे बेचारे, बदनाम होंगे।
ये ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ के एरिया के लोग होते हैं, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के लोग, वही लोग कूड़ा करकट करते हैं ज़्यादातर। ये देखो भाई, एक एक बिल्डिंग्स बनी हैं। अब आपको दिल्ली में ऐसा कहाँ देखने को मिलेगा? दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा सीपी में बस, या फिर जो आपके चाणक्यपुरी है उस इलाके में। बाकी दिल्ली जाओ भाई एकदम गंदा। हम क्यों नहीं दिल्ली को सुंदर कर सकते? हम क्यों नहीं अपने शहरों को सुंदरता में ला सकते हैं? मतलब क्या भारत के लोगों को क्या जीने का हक नहीं है? क्या हम अपने आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंस नहीं ला सकते? आप एक बार कभी महाराष्ट्र के पुणे जाओ भाई, पुणे में जो पुराने बिल्डिंग्स हैं कितने सुंदर लगते हैं। वाराणसी जाओ, वाराणसी में जो पुराने बिल्डिंग्स हैं कितने सुंदर लगते हैं। हम उनको संजोए, हम नए आर्किटेक्चर डेवलप करें, पुराने आर्किटेक्चर को मिक्स करके कुछ नया बनाए। भारत में क्या पत्थरों की कमी है जो हम ये सड़क पे पत्थर नहीं लगा पा रहे या फुटपाथ पे नहीं लगा पा रहे? नहीं है ऐसा। हमारे तो, मैं भिंड में था मध्य प्रदेश में, भिंड मुरैना भाई, वहाँ पे महगांव एक गांव पड़ता है। उस गांव में एक पुराना किला है भाई। वो पुराना किला ऐसे खंडर भरा पड़ा है। सरकार को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई उसको भी थोड़ा सा इम्प्रूव करे। ये देखो एक और यहाँ पे कैथेड्रल है, चर्च है। और वो एक चीज़ यहीं से देखो आप, वो आर्किटेक्चर देखो भाई कि ये बिल्डिंग्स जो हैं ये, इनमें पिलर्स नहीं डली हुई। अगर आपको थोड़ा सा अगर सिविल इंजीनियरिंग का नॉलेज हुआ, फिर आपने अगर घर बनते हुए देखे हो तो भाई लैंटर डलते हैं भारत में, ठीक है। ये सारे के सारे सीमेंट के घर हैं और मैं बता दूं इनमें किसी में भी लैंटर नहीं है, ये बिना पिलर के हैं। जो पुराने टाइप के घर नहीं होते थे भारत में भी, अगर किसी के पुराने घर हो तो उनको पता हो, जिसमें 3-3, 5-5 फुट के दीवार होते थे। ये सारे बड़े मोटे मोटे दीवार हैं। ये जितने घर है ना इनमें बड़े मोटे मोटे दीवार है। वो देख रहे हैं आप, उतना चौड़ा दीवार है। और ये उतने चौड़े चौड़े दीवार पे इन लोगों ने भाई 1 2 3 4 4 तल्ला और एक ग्राउंड फ्लोर, 4 तल्ला मकान बना रखा है। आप सोचिए इन लोगों ने किस प्रकार से पुरानी आर्किटेक्चर को अभी तक जिंदा रखा हुआ है, ठीक है। और घरों के डिजाइन देखो, ये आइकॉनिक है सारे के सारे। हम क्यों नहीं इस प्रकार से डेवलप कर सकते? सवाल बस इतना ही है।